हेलो एवरीवन। बच्चों, आज के इस वीडियो में अध्याय 1 विज्ञान का अनूठा संसार एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं विषय विज्ञान के आपकी पुस्तक है। बच्चों, जो आपकी ये एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2025-26 सेशन के लिए जो दिया गया है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है हमें बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विज्ञान की खोज का हिस्सा नहीं है। तो बच्चों, इसमें आपका डी नंबर सही उत्तर होगा कि सिर्फ सिद्धांत याद करना होगा। बच्चों, इसको आप लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि वैज्ञानिक प्रश्न पूछने के बाद सबसे अगला कदम क्या होता है। तो सबसे अगला काम होता है हमारा ए नंबर अनुमान लगाना। तीसरा है विज्ञान विज्ञान के विज्ञान में प्रयोग का क्या उद्देश्य है। तो विज्ञान में प्रयोग का उद्देश्य है बच्चों सी नंबर हमारा सही उत्तर होगा अनुमान का सत्यापन करना। अगला है कि विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रिया शामिल हैं। तो विज्ञान के अंतर्गत बच्चों हमारा सी नंबर इसका भी राइट आंसर होगा कि अवलोकन, अनुमान और परीक्षण करना। अगला है विज्ञान क्या है। तो बच्चों, इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि डी नंबर विज्ञान सोचने, समझने और कार्य करने का माध्यम होता है। अगला प्रश्न है विद्यालय जाते समय हरदीप के साइकिल के पहिए की हवा निकल गई, इसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है। तो बच्चों, इसका उत्तर में लिखिएगा आप कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कि टायर में कोई नुकीली वस्तु छुप जाने के कारण साइकिल के पहिए की हवा निकल गई। अगला प्रश्न है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए व्यक्ति में कौन सा गुण होना आवश्यक है। तो बच्चों, इसका भी राइट आंसर अपना सी हो जाएगा, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है विज्ञान में किसी वस्तु, घटना या कोई खोज के निर्णयों पर पहुंचना कब आनंददायक होता है। तो बच्चों, इसके उत्तर में लिखिएगा ऑप्शन नंबर ए का होगा कि जब कार्य को समूह में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, ये आपके शब्द दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको छांटकर ये खाली स्थान को भरना है। पहले में आप भरेंगे विज्ञान विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन पहेली है। पहेली भर दीजिएगा। एक कैटरपिलर सुंदर तितली में परिवर्तित होती है और हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए भोजन आवश्यक होता है और विज्ञान हमारे प्रश्नों के उत्तर देने में सहायक हैं और नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, इसको आप भर लीजिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 3, पृथ्वी पर किसी सजीव के जीवन के अस्तित्व के लिए क्या आवश्यक है। तो बच्चों, इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि भोजन, पानी, हवा, उचित तापमान और आश्रय किसी भी जीव को जीवित रहने और पनपने में मदद करती हैं। अगला प्रश्न है कि जिज्ञासा शब्द का इस पुस्तक के शीर्षक में क्या महत्व है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा जिज्ञासा विज्ञान में जिज्ञासा का अर्थ है कुछ नया जानने और समझने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं और विज्ञान का आधार ही जिज्ञासा है। बच्चों, अगला प्रश्न है विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार की जिज्ञासा बच्चों में होनी चाहिए। तो बच्चों में क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछने की जिज्ञासा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है
कि दैनिक जीवन में आप विज्ञान का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग हम खाना पकाने में करते हैं, मौसम की भविष्यवाणी और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? अपना उत्तर स्वयं वैज्ञानिक खोज के आधार पर दीजिए। तो बच्चों, इसके उत्तर में लिखेंगे आप कि बारिश तब होती है जब वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प पानी की बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर गिरता है। अगला प्रश्न है कि विज्ञान के अध्ययन के दौरान प्रश्न पूछना क्यों महत्वपूर्ण है? तो बच्चों, प्रश्न पूछना हमारे जिज्ञासा को बढ़ावा देता है और हमें नई खोज के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम प्रकृति के रहस्य को समझ सकते हैं। जो अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि क्या क्या आपने क्या आपने कभी देखा है रात में सितारे चमकते क्यों दिखाई देते हैं? इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? तो बच्चों, इसका उत्तर में लिखोगे कि तारों की रोशनी जब हमारे वायुमंडल में गुजरती है तो हवा के कारण यह थोड़ी मुड़ जाती है, इसी वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक कौन होते हैं, वे क्या कार्य करते हैं? तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो विभिन्न प्रयोग व अनुसंधान के माध्यम से नई खोज करते हैं और हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान के अध्ययन में सामूहिक कार्य टीम वर्क का क्या महत्व है? तो बच्चों, इसके उत्तर में लिखिएगा कि टीम वर्क से छात्रों को एक दूसरे से सीखने, समस्याओं को मिलकर सुलझाने और नए विचारों को विकसित करने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न आ गया 12वां, विज्ञान का अध्ययन करते समय किन मूल्यों को अपनाना चाहिए? तो इसमें लिखिएगा कि विज्ञान का अध्ययन करते समय छात्रों को जिज्ञासा, अवलोकन, तर्क, ईमानदारी, सहयोग और ईमानदारी अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि आप अपने जीवन में जिज्ञासा का क्या महत्व मानते हैं? तो इसके उत्तर में लिखिएगा, जिज्ञासा का जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि यह हमें सीखने, समझने और नई खोज करने के लिए प्रेरित करती हैं। अगला प्रश्न बच्चों कि आपके अनुसार पृथ्वी पर जल की क्या भूमिका है? तो पृथ्वी पर जल की सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए जीवन के लिए आवश्यक है। यह पृथ्वी के तापमान को भी संतुलित रखता है। अब अगला प्रश्न आ जाता है हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15, दीपा साइकिल की मरम्मत करने के लिए व्यक्ति के पास पहुंची क्योंकि उसकी साइकिल की पूरी हवा निकल गई थी। वह यह उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रही है कि हवा निकलने का कारण क्या हो सकता है। उसकी इस समस्या को हल करने के लिए एक वैज्ञानिक विधि अनुसार क्या क्या चरण हो सकते हैं? बच्चों, इसके उत्तर में कि टायर से हवा निकलने का कारण जानने के लिए देखेंगे कि कील कील या कांटा टायर में चुभा हो। फिर एक टब में पानी लेकर टायर की जांच करेंगे। अगर कहीं से हवा लीक हो रही है तो हम समझेंगे कि टायर में छेद हो गया है। इसके बाद टायर में पंचर लगाएंगे या ट्यूब बदलेंगे। यह एक प्रभावी व वैज्ञानिक तरीका होगा। बच्चों, अगला प्रश्न आ जाता है हमारा कि आपने अपने जीवन में विज्ञान की कौन कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाया है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि उदाहरण के लिए, जब मेरा पेन लिखना बंद कर देता है तो मैं पहले जांच करता हूँ कि क्या उसमें स्याही खत्म हो गई है। यदि स्याही खत्म हो गई तो नया पेन लेता हूँ। यदि स्याही खत्म नहीं हुई हो तो मैं उसके अन्य हिस्सों की जांच करता हूँ
यह प्रक्रिया वैज्ञानिक विधि का पालन करती है। बच्चों अगला प्रश्न आ जाता है हमारा कि विज्ञान हमें प्राकृतिक दुनिया को समझने में कैसे मदद करता है। इसके उत्तर में लिखेंगे कि विज्ञान हमें घटनाओं के पीछे का कारण को जानने, पैटर्न और चक्र को पहचान करने और प्राकृतिक दुनिया में होने वाले परिवर्तन को समझने में मदद करता है। बच्चों अगला प्रश्न है कि विज्ञान को कभी न खत्म होने वाले पहेली क्यों कहा जाता है। इसके उत्तर में लिखेंगे कि विज्ञान को कभी न खत्म होने वाले पहेली इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर नई खोज नए सवालों और नए खोजों को जन्म देती हैं, जिससे ज्ञान का विस्तार निरंतर बढ़ता रहता है। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है कि विज्ञान का अध्ययन ब्रह्मांड की बड़ी समस्याओं और रहस्यों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों आप कि विज्ञान के अध्ययन से हमें अवलोकन, विज्ञान के अध्ययन से हमें अवलोकन, प्रयोग और तर्क के माध्यम से दुनिया को समझने में मदद मिलती है। यह हमें जटिल समस्याओं को हल करने और नई खोज करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करता है। तो अगला प्रश्न है कि हम क्यों कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे चारों ओर हर जगह है। तो इसके उत्तर में लिखेगा कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं वहाँ से लेकर आकाश में तारों तक सब कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों से जुड़ा है। विज्ञान हमारे दैनिक जीवन के में लागू होता है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से लेकर हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों तक सभी में विज्ञान है। तो बच्चों ये आपका अध्याय 1 यहाँ ख़त्म होता है। अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों को